तो फ्रेंड्स देखिए, मैंने सिलाई में 30 फंदे डाले हैं। 30 फंदे मैंने डाल लिए हैं। अब हम क्या करेंगे, 4 सीधी सीधी सिलाइयाँ बना लेंगे। 4 सिलाइयाँ पूरी सीधी सीधी बनानी है। फर्स्ट सिलाई हमने सीधी की थी और उल्टी सिलाई में भी हम सीधी करेंगे। फ्रेंड्स 2 सिलाइयाँ मैंने सीधी सीधी कर ली हैं और 2 सिलाइयाँ हम सीधी और उल्टी में भी सीधी डालकर 4 सिलाइयाँ सीधी सीधी डालकर अब हम डिज़ाइन शुरू करेंगे आगे। फिर तो फ्रेंड्स 4 सिलाइयाँ मैंने सीधी सीधी कर ली हैं। अब हम डिज़ाइन शुरू करेंगे। तो फ्रेंड्स हमने क्या करना है, 1 2 3 और 4 फंदे को हमने पहले बुन लेना है। फिर हमको आगे क्या करना है, 2 फंदे हैं हमारे, जो हमारे पास आगे के 2 फंदे हैं, इस दोनों फंदों को हमने एक सिलाई में ऐसे लेना है। ये देखिए, दोनों फंदों को मैंने ऐसी सिलाई पर ले लिया है। अब हम दोनों फंदों को ऐसे ऊपर धागा चढ़ाकर दोनों को बुनेंगे और एक फंदा हमारा रह गया। इस गैप में फंदे जो है आगे से आगे घटेंगे। इसका 2 का हमने 1 कर दिया। अब हम आगे भी ऐसे ही करेंगे, 1 2 3 और 4 फंदे बुन लिए हैं। फिर 2 फंदे हमारे पास आगे के रह गए, देखिए आ गए हैं। इसको हम देखिए ऐसी सिलाई पर चढ़ाएंगे दोनों को, ये देखिए ऐसे। अब हम दोनों फंदों को एक बुनेंगे। अब 2 का हम 1 कर दिया हमने। आगे का फंदा भी हम ऐसे ही करेंगे, 1 2 3 और 4। आगे की भी हम ऐसे ही करेंगे। जो 2 फंदे हमारे पास हैं, 2 को हम ऐसे 1 लेंगे और 1 को दोनों को ऐसे बुन लेंगे और एक फंदा हमारा 2 का 1 बन गया। फिर हम 4 बुनेंगे, 1 2 3 और 4। फिर हम 2 का 1 करेंगे,
फिर 1 2 3 4 पूरी, और लास्ट के 2 फंदे जो रह गए हैं इसको भी हम ऐसे ही करेंगे, 2 का 1। ये देखिए पूरी सिलाई को हमने ऐसे ही करना है, 4 बुनने हैं और 2, फिर 2 का 1 करना है। अब हम उल्टी सिलाई पूरी उल्टी करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, उल्टी सिलाई मैंने कर ली है। अब हम सीधी साइड आ गए हैं। अब हमने क्या करना है, जैसे पहले हमने 4 फंदों को बुना था, फिर 2 का 1 किया था। अब हम नेक्स्ट आगे क्या करेंगे, 3 फंदे बुनेंगे। 3 फंदे बुनने के बाद फिर 2 का 1 करेंगे। 1 2 और 3 फंदे हमने बुन लिए हैं, और हमारे आगे के जो 2 फंदे हैं इसको हम ऐसे दो सिलाई के ऊपर दोनों को चढ़ाएंगे, दोनों को, ये देखिए। फिर हम दोनों को ऐसे बुनेंगे, 2 का 1 कर दिया हमने। फिर हम आगे ऐसे ही करेंगे, 1 2 और 3। फिर हमने 2 को 1 करना है। फ्रेंड्स, पूरी सिलाई हमने ऐसे ही बनानी है। फिर हम 3 बुनेंगे, और लास्ट में हमारे 2 फंदे रह गए हैं, इसको भी हम 2 का 1 करेंगे। तो फ्रेंड्स, उल्टी सिलाई हम उल्टी करेंगे। तो फ्रेंड्स, उल्टी सिलाई मैंने कर ली है। अब हम सीधी साइड आ गए हैं। तो ये देखिए हमारे जो फंदे हैं घटने शुरू हो गए हैं, जो कि कैप की शेप होती है, ऊपर से फंदे जो कम होते जाते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, अब हम क्या करेंगे, अब हम 2 फंदे बुनेंगे और 2 फंदों को फिर हम 2 फंदों को फिर 1 करेंगे। फिर 2 फंदे बुनेंगे, फिर 2 फंदों को 1 करेंगे। फिर 2 फंदे बुनेंगे, फिर 2 फंदों को 1 करेंगे। फ्रेंड्स, पूरी सिलाई हमने ऐसे ही कंप्लीट करनी है। और लास्ट में हमारे पास 2 फंदे बुनने के बाद 2 का हम 1 करेंगे। तो ये देखिए उल्टी सिलाई पूरी उल्टी करेंगे। तो फ्रेंड्स, उल्टी सिलाई मैंने कर ली है। अब हम सीधी साइड आ गए हैं। तो ये देखिए हमारे जो फंदे हैं घटने शुरू हो गए हैं, जो कि कैप की शेप होती है, ऊपर से फंदे जो कम होते जाते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, अब हम क्या करेंगे, अब हम 2 फंदे बुनेंगे और 2 फंदों को फिर हम 2 फंदों को फिर 1 करेंगे। फिर 2 फंदे बुनेंगे, फिर 2 फंदों को 1 करेंगे। फिर 2 फंदे बुनेंगे, फिर 2 फंदों को 1 करेंगे। फ्रेंड्स, पूरी सिलाई हमने ऐसे ही कंप्लीट करनी है। और लास्ट में हमारे पास 2 फंदे बुनने के बाद 2 का हम 1 करेंगे।
तो ये देखिए उल्टी सिलाई पूरी उल्टी करेंगे। तो फ्रेंड्स ये देखिए सीधी सिलाई पे हम आ गए हैं। अब हमने क्या करना है, अब हमने एक फंदा बुनना है और दो को एक करना है, फिर एक फंदा बुनना है, फिर दो को एक करना है। तो चलिए करते हैं। आगे का फंदा हम एक ऐसे पहले उतार लेंगे, फिर हम दो फंदों को एक कर लेंगे, फिर एक बुनेंगे, फिर दो को एक कर देंगे, फिर एक बुनेंगे, फिर दो को एक करेंगे। पूरी सिलाई हम ऐसे ही कंप्लीट करेंगे और लास्ट में हमारे पास दो फंदे रह गए हैं। दो चार, तो लास्ट में हमारे पास 10 फंदे रह गए हैं। उल्टी सिलाई पूरी उल्टी करेंगे। फिर हम उल्टी सिलाई हमने उल्टी बना ली है, एक सिलाई हम सीधी डालेंगे ऐसे ही। इसमें हमने कुछ भी घटाना नहीं है। अब तो देखिए फ्रेंड्स कुछ ऐसी शेप बनने लगी है। तो फ्रेंड्स अब हम धागे को कट कर देंगे। ये हमारी कैप कंप्लीट हो गई है। अब हम बैक साइड पर हैं। तो फ्रेंड्स इसमें हम सुई पे धागा लगाएंगे। अब ये जो हमारे फंदे हैं और सुई की मदद से हम ऐसे सुई में पिरो लेंगे। अब हम इनको बंद कर रहे हैं। ये लास्ट में हमारे पास 10 फंदे रह गए हैं। तब अब हम इसको ऐसे जब भी आप बंद करने के बाद धागे को कट करें, उस धागे को थोड़ा सा लंबा छोड़ दें ताकि सुई में पिरोकर यहाँ पर भी हम बंद कर दें और ये वाला पार्ट जो हमारा है ऐसे वाला, ये जो पार्ट हमारा ये वाला भी बंद हो जाए। ऐसे हम धागे को खींच देंगे। तो अब हम इस साइड को भी सिलाई कर देंगे। तो फ्रेंड्स देखा आपने, आधे घंटे में ही मात्र बहुत ही अच्छे से कैप बन जाती है। अगर आप 2 या 3 नंबर के ठाकुर जी की बनाना चाहते हैं
तो उसमें आप 20 फंदे लेंगे और ऐसे ही डिज़ाइन चलेगा। जैसे ये मैंने 4 और 5 नंबर के ठाकुर जी के लिए बनाई है, तो इसमें 30 फंदे मैंने लिए थे। अगर आप 2 या 3 नंबर के ठाकुर जी के बना चाहते हो तो उसमें 20 फंदे लगेंगे। अगर 6 और 7 नंबर के ठाकुर जी के आप लिए बनाओगे तो उसमें आपको 40 फंदे लेने पड़ेंगे। कोई भी आपके मन में अगर क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट के ज़रिए पूछ सकते हो। तो फ्रेंड्स देखिए, ये कैप बन गई है। ओनली आधा घंटा लगा है इस कैप को बनने के लिए। बहुत ही आसानी से बन जाती है और ठाकुर जी के बहुत ही अच्छी फिटिंग आती है इस कैप पहनने के बाद। तो देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने 3 पॉम पॉम बनाए हैं उसी साइज़ के। तो इसको अब हम एक को इसके ऊपर सिर के ऊपर लगाऊंगी और दूसरे को इसकी चेन जो नीचे डोरी लगाऊंगी, दोनों डोरियों के नीचे एक एक लगाऊंगी। तो चलिए अब सिर वाले पॉम पॉम को लगाते हैं। जैसे कि हम ये जो नीचे का सेंटर का होल आपको दिख रहा है, सुई में धागा मैंने डाल लिया है और नीचे का जो ऐसे आपको होल दिख रहा है, ऐसे इसके थ्रू हम ऐसे धागा निकालेंगे बाहर और थोड़ा सा धागा हम ऐसे बाहर छोड़ देंगे। फिर हम ऐसे पोम पोम को इसके अंदर पिरो देंगे। फिर हम एक बार पक्का करने के लिए इसके नीचे से उसी होल तक नीचे से हम ऐसे निकालेंगे। ऐसा हम 2 बार कर लेंगे ताकि पॉम पॉम अच्छे से सिल जाए। तो देखिए फ्रेंड्स, अच्छे से सिल गया है। अब हम ये जो नीचे हमने एक्स्ट्रा धागा छोड़ा था, इसकी मदद से हम ऐसे बंद कर देंगे। इसे अच्छे से गांठ लगाकर बंद कर देंगे। वो एक्स्ट्रा धागे को हम ऐसे कट कर देंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, सिर पर मैंने पॉम पॉम लगा दिया है। अब हमने जो साइडों पर चेन लगाते हैं ठुड्डी पर, इनके बंद करने